फिजियोथेरेपी से जानेंगे कि घुटनों में अकड़ाव की वजूहात क्या हैं और कौन सी आसान एक्सरसाइजेज घर पर करके इस दर्द को कम किया जा सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नायाब गफ़ूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर नायाब, सबसे पहले बताएं, ये जो फ्रोज़न नीज़ या स्टिफ नीज़ जिनको हम कहते हैं, ये क्या होती हैं? अच्छा, बेसिकली ये टर्म इसलिए यूज़ की जाती है कि अकड़ाहट हो जाती है आपके जब घुटनों में चलना फिरना या उठना बैठना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आम तौर पे ये इस वजह से होता है कि आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो जाते हैं, आपकी जो जॉइंट है उसमें मोबिलिटी नहीं रहती है, रेंज ऑफ मोशन कम होना स्टार्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको पता है कि एज में जब आपकी इंक्रीज़ होती है तो डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं आपकी, ठीक है, बॉडी में। लेकिन उसमें ये है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं होती है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हो, आप डाइट अच्छे से नहीं ले रहे होते हो जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाए तो ये वजूहात बनती हैं कि ये कॉज हो सकता है, ठीक है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें मोस्टली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अमूमन देखी जाती हैं कि उनको घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, उनके स्टिफ रहती हैं मसल्स और उनको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसीलिए उनको वेट मैनेजमेंट का कहा जाता है कि ताकि आपका जब वेट मैनेज होगा, जो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको हम जो है मैनेज कर सकेंगे। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो करती है और आपकी जो है डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं, तो आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं प्रॉपर्ली पता चल रहा तो आप अपने फिजियो से पूछ सकते हो कि आप इसको किस तरीके से लेके चलो, क्योंकि सम टाइम्स ये होता है हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स भी कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन मे बी उस स्टेज पे उनको वो ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट फर्स्टली करें एंड देन कुछ ठीक है। अच्छा डॉक्टर ने आप ये बताएं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छा, जो नी की बात कर ली जाए ना, तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल आप कह लें कि वजूहात आती हैं। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स आते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, फिर उसके बाद आप ये कह लें कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका वेट गेन हो गया है, उसकी वजह से भी ज़रूरी नहीं है कि उनको डायबिटिक ही वो पेशेंट हो। वैसे भी अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है ना, तो आपकी नी में इशू आता है आपका, क्योंकि वेट बेरिंग जॉइंट होता है। जब आप चलते हो फिरते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, जब अब फॉर एग्जांपल मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप ये सोच लें कि अगर आपने 10 किलो भी अपना वज़न ज़्यादा किया है तो आपके जो नी पे है वो मैक्सिमम 20 से 30 किलो जो है वो जा रहा है, वो डबल होकर आपके नी पे पड़ता है। सो मेक श्योर करना चाहिए कि अपना वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें, अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, साथ में डाइट को बहुत बेहतरीन करें ताकि आप इस चीज़ को देख सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ने आप, जो ज़्यादातर लोगों की शिकायत है ना वो ये है कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है। अच्छा, मॉर्निंग स्टिफनेस इसको हम कहते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस एक ऐसी चीज़ है जो अमूमन हर दूसरे बंदे को है। मतलब वो उठते हैं, उनके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, मतलब पहला कदम ही लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, मतलब आपके जो थाई मसल्स होते हैं, आपके काफ मसल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खिंचाव होने की वजह से, उसकी वजह से भी आपका नी पेन आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप रोज़मर्रा की एक्टिविटी में जैसे बहुत ज़्यादा बैठना, बहुत सारे लोग बैठकर काम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता। जब आपकी जॉइंट की मूवमेंट, आपकी मसल की मूवमेंट रुक जाती है ना आपकी लाइफ में, वहाँ पे आपकी स्टिफनेस कॉज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेन स्टिफनेस वहाँ से आप कह लें कि इसका मसला यहाँ से स्टार्ट होगा। आपने अगर बैठ के भी काम करना है पोजीशन को तो आप अपनी कैरी कर लोगे। हमने बहुत सारे सेशंस में बताया कि ये वाली आपको पोस्चर 90 का बनाना है, लेकिन आपको बैठे बैठे क्या एक्सरसाइजेस करना है वो भी मैं बता देती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब आप बैठते हो 90 का एंगल तो बना रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हो तो अपनी जो है ये घुटनों की मूवमेंट कर लें, ठीक है, एंकल पंप्स कर लें, साथ में आप अपनी लेग को रेस कर लें। तो इससे क्या हो गया, आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट हो। ज़रूरी नहीं है बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे ही तो आपके जॉइंट्स और मसल्स मूवमेंट में आएंगे। आप अगर थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे ना, चलते फिरते काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर आपने वॉक कर ली, ये भी आपकी जो है जॉइंट में जो पेन है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा आप ये भी बताएं कि हमारी ऐसी कौन सी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो नीज़ हैं वो वीक हो जाते हैं? अच्छा, हमारी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी? बहुत अमूमन आप में भी, आप भी इस चीज़ से रिलेट करोगे कि हम लोग बैठे हुए हैं तो हमने ये नहीं देखना कि हम किस पोस्चर से बैठे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट गए, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बहुत फॉरवर्ड हेड किया हुआ है, कंबल में लेट के यूज़ कर रहे हैं। इवन दो कि हम ये भी नहीं देखते हैं कि हम जब इस तरह बैठे हुए हैं तो हमारे जो नी है वो इस तरह से बेंड हुआ है,
ठीक है। बहुत सारे Right. ख़वातीन और बहुत सारे लोगों में ACL इंजरीज़, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी, क्योंकि जब आपकी ACL की जो इंजरी आती है ना, उसमें आपके जो नी की स्टेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। अगर आपकी बेंडिंग में बहुत ज़्यादा नी को मसला आ रहा है तो इसका मतलब आपको मिनिस्कस ठीक है। अच्छा डॉक्टर ने आप हम हैबिट्स पे दोबारा आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। एक कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सवाल कीजिए। मैम ना मैंने सवाल ये करना था कि हमें नींद का बहुत मसला है, नींद नहीं आती। अच्छा, नींद नहीं आती। अच्छा, नींद की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नींद ना आने की क्या वजह है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कब सो रहे हो और आपकी रूटीन क्या है, क्योंकि समटाइम्स बहुत सारे लोग लेट नाइट काम करते हैं ना, उसकी वजह से एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज रहता है। Right. और जब आपका हाई कोर्टिसोल लेवल रहेगा ना, आपके हार्मोन्स में इनबैलेंस हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स स्पेशली, तो तब आपकी जो है ना जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो Alright. इसमें ये हो सकता है कि उनको मैग्नीशियम की कमी हो रही हो, ठीक है, उनमें बिल्कुल। कैल्शियम की, विटामिन डी की अगर कमी हो रही हो तो ये सिम्टम साइंस आते हैं। और स्ट्रेस लेवल अगर ज़्यादा है तो हाई कोर्टिसोल लेवल जो है उनका ज़्यादा हो चुका है। उसको रिड्यूस करने का बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी जो है लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मैनेज कर लें, स्केजुअल कर लें। मतलब आपने सोना है तो 8 बजे तक 9 बजे तक अपना वाइंड अप करके काम कर लें। हाँ, आपकी बहुत मजबूरी है कि आप जॉब करते हैं, आपको 12-1 बज जाते हैं वहाँ से आते आते, तो आप ऐसे करेंगे एटलीस्ट 8 घंटे की नींद निकाल लें। मतलब अपने स्केजुअल से 8 घंटे की, अगर नहीं सोने का ज़्यादा मसला है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेगा। साथ में आपको डाइट में क्या लेना है, आपको एक्सरसाइज में क्या लेना है, वो खुद ब खुद जब बैलेंस चीज़ें होंगी तो आपकी जो नींद है वो बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा, और आप क्वेश्चन भी बहुत वैसे ही कर रही हैं जो हमें चाहिए होते हैं। थैंक यू। माशाल्लाह। हाँ, और अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी आपी हैं, उनके ना ये निचले धड़ पे बहुत ज़्यादा फैट है, तो ये है कि उसकी वजह से उनके घुटनों में दर्द ज़्यादा होने लग गया, मतलब उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ, पैरों में भी है। अच्छा, फैट कहाँ पर है, क्या बताया आपने, फैट कहाँ पर है? निचले धड़ में, मतलब हिप से लेके नीचे वो। ठीक है, लोअर बॉडी में। ओके, ठीक है ठीक है। तो थाइस पर ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ना थाइस में जलन भी होती है, रगें ऊपर की तरफ ना ऐसे उभर गई हैं, तो और लेकिन घुटनों में इतनी ज्यादा तकलीफ है कि थोड़ी सी टांग ऊपर उठाई, मतलब जैसे कदम उठाते हैं ना तो ज्यादा ऊंचा कदम नहीं उठाते। एज क्या है उनकी? उनकी तकरीबन 50 प्लस है। ठीक है, 50 प्लस है। ठीक है शाहीन। तो जी, अच्छा, ये कह रही हैं कि इनका फैट डिपॉजिट हो गया हुआ है बेली और थाई पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेसिकली क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मैंने बताया कि लाइफ मॉडिफिकेशंस कम होती हैं। ठीक है, हम लोग हर चीज़ इनटेक कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कितना ऑयल यूज़ करना है। हमारी इवन के जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं जितना देसी घी डालोगे उतनी एनर्जी आएगी, जितना घी इस्तेमाल करोगे, लेकिन हर एक की चीज़ की क्वांटिटी का ख्याल रखना है, पोर्शन का ख्याल रखना है। अगर आप डाइट कर रहे हो तो आपने ये नहीं करना कि सारा दिन भूखे रहना है। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन क्योंकि फ़ैट डिपॉजिट हो गया है, अब हमारी अंदर चर्बी आ गई है, तो अब हमने क्या करना है, एक टाइम खाना खाना है, रोटी को स्किप भी कर देना है। ऐसा नहीं होता। जब आप लोगों का फ़ैट डिपॉजिट होता है ना, मेक श्योर करें कि आपने एक तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपने फिजियो प्लान्स लेने हैं, क्योंकि जो फिजियो आपको फिटनेस ट्रेनिंग देगा ना वो आपको आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अगर आप सिंपल किसी भी फिटनेस ट्रेनर के पास चले जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे एजुकेटेड भी होते हैं लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं कि जिम्स खोले होते हैं और उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता, तो वो आपको नहीं पता कि वो आपकी एक चीज़ की तो मॉडिफिकेशन करवा रहे होते हैं और दूसरे में पेन आ रहा होता है, बाकी चीज़ें खराब हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आपको खुद इस चीज़ को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और अपने जो रिलेटेड मसले से जो है फिजियो को रिलेट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपके थाई का बहुत ज़्यादा है, इसमें भी हम लोग फिजियो प्लान्स देते हैं कि आपका किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स होता है ना असेसमेंट प्लान, तो या अगर डायबिटिक पेशेंट हैं उसकी वजह से हो रहा है, या फिर आपका जो है फूड इनटेक बहुत ऐसा है जिसकी वजह से ये आपका फ़ैट डिपॉजिट
डिपोजिट हो रहा है, या फिर आपके हार्मोन्स में मसला आ रहा है, क्योंकि सम टाइम्स जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं स्पेशली वुमेंस में, ठीक है, जो ये अब PMOS कह दिया गया है, ठीक है, PCOS को, तो ये जो है टर्म इसीलिए की गई है क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जहाँ पे भी आती है तो वहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है, बिकॉज ऑफ आपका जो है बॉडी का जो निज़ाम है और तमाम बॉडी है वो आपकी एक मैकेनिज़्म पे चल रही होती है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं ना करते हो तो बॉडी जो है वो अगेंस्ट हो जाती है आपके निज़ाम के ना। तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए फिजियो प्लान्स ले सकते हैं और बहुत बेनिफिट होता है कि अगर आप फिजियो से ही फिटनेस ट्रेनर ठीक है। तो आप हमें एक्सरसाइज करके भी दिखाएं, तब तक मैं एक कॉलर ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम।